गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ मनोवैज्ञानिक और उनकी परिभाषाएं जो उन्होंने दी हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके यूपी टेट के लिए, सी टेट के लिए या आर टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्लीटमैन ने जो परिभाषा दी वो क्या दी? ज्ञानेंद्रियों से जो हमें प्राथमिक अनुभव प्राप्त होते हैं वे संवेदनाएं हैं। दूसरा स्टैनले ग्रे ने दी, वो क्या दी? उन्होंने कहा समस्या समाधान। सबसे पहले एक आ जाता है पॉइंट, समस्या समाधान, ठीक है। और यहाँ पे ग्लीटमैन का ज्ञानेंद्रियों, अगर ज्ञानेंद्रियों से बात आ रही है तो वो ग्लीटमैन, एक शब्द से हम पूरी डेफिनेशन को कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी होगी, वहाँ पर आप समझ जाइएगा ज्ञानेंद्रियों वर्ड आ रहा है तो वो उसका ग्लीटमैन होगा। अब उन्होंने क्या कहा ग्लीटमैन ने कि ज्ञानेंद्रियों से जो हमें प्राथमिक शुरुआती अनुभव प्राप्त होते हैं वे ही संवेदनाएं। तो ज्ञानेंद्रियों का जो भी उन्होंने वर्णन किया, ज्ञानेंद्रियों के बारे में बताया, वो किसने बताया? ग्लीटमैन ने। अब यहाँ पर आपका आ जाता है स्टैनले ग्रे। तो यहाँ क्या है? समस्या समाधान। हमारा एक पॉइंट आ रहा है, उसी से हमारा क्लियर हो जाता है। जो भी जितने भी ये टीचर्स हैं, जितने ये बनाते हैं पेपर, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि इतना सारा इनको कैसे याद हो जाता है। तो याद करने वाली कोई बात नहीं है भाइयों और बहनों, सिर्फ इतना ध्यान रखिए आप यहाँ पर स्टैनले ग्रे। तो एक पॉइंट हमने देख लिया समस्या समाधान, हम इसको याद कर लें। यहाँ हमने ज्ञानेंद्रिय याद कर लिया तो ग्लीटमैन हो गया, समस्या समाधान हमने याद कर लिया तो स्टैनले ग्रे हो गया। केवल हमें ये पॉइंट ध्यान देना है, फिर ये बाद बाकी तो अपने आप ही हो रहा है। तो इन्होंने कहा स्टैनले ग्रे ने, समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। अब हमें इतना सारा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ समस्या समाधान हमने कर लिया, तो यानी कि वो स्टैनले ग्रे ने समस्या समाधान को किसने दिया? स्टैनले ग्रे ने। ऐसी ज्ञानेंद्रियों से रिलेटेड बात है, चाहे वो प्राथमिक को या माध्यमिक को, कोई भी हो, पर वो ज्ञानेंद्रियों, एक वर्ड से हम पूरी डेफिनेशन को कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि इसका राइटर कौन है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे आ जाता है हमारा जेम्स ट्रेवर। अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनात्मकता है। अब क्या है सृजन करना? हमने ना अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का नहीं देखना है, हम यहाँ पे केवल एक पॉइंट देखा, क्या? सृजन करना। तो सृजन किसने करवाया? जेम्स ट्रेवर ने। बस इतना पॉइंट याद रखिए कि सृजन किसने कराया है, सृजन करना किसने कहा? ये कहा जेम्स ट्रेवर ने। फिर उन्होंने इसको परिभाषित दे दी, अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही। अब एक पॉइंट, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है ना, उसमें हमारा एक पॉइंट भर गया तो यानी कि हमने पूरे वाक्य को सही कर दिया। तो सेम डेफिनेशन का हिसाब होता है कि एक वाक्य से पूरी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। यही इसकी ट्रिक होती है याद करने की, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बच्चों हम आपको बाद में बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो इसमें आपने ये देखा सृजन करना, बस इस पॉइंट से हमने पूरा देख लिया। सृजन करना यानी कि जेम्स ट्रेवर है, अगर वो सृजन करवा रहे हैं तो वो जेम्स ट्रेवर करवा रहे हैं, और समस्या समाधान अगर वो कह रहे हैं तो स्टैनले ग्रे कह रहे हैं, और इंद्रियों से अगर रिलेटेड कोई बात कह रहा है तो वो ग्लीटमैन ही बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाता है रूसो। तो बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को भली भांति पढ़ना है। तो अब यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या कहा कि एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को भली भांति पढ़ना है। तो शिक्षक को भली भांति यानी कि शिक्षक को टीचिंग करने का जो मेथड बता रहे हैं, शिक्षक को, भाई बालक को पढ़ाना या बालक के लिए टीचिंग करना
वो क्या है, शिक्षक का काम। तो जो शिक्षक को भी ज्ञान दे रहे हैं कि शिक्षक को क्या करना है, शिक्षक को बालक को शिक्षक कैसे समझेगा, तो शिक्षक को भली भांति पढ़ना है, तो शिक्षक को पढ़ना है, यानी कि टीचिंग करने के लिए शिक्षक को स्टडी करनी है। तो शिक्षक की स्टडी यानी कि टीचिंग स्टडी, ठीक है, टीचिंग स्टडी के बारे में हमें किसने बताया, रूसो ने। क्लियर हो गया, ये याद हो गया क्या, यानी कि टीचिंग स्टडी की बात आ रही है तो वो रूसो साहब ने हमें बता दिया कि हमें टीचिंग स्टडी करनी है। एटकिंसन तथा स्मिथ मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। अब इन्होंने क्या कहा, मनोविज्ञान व्यवहार और प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन नहीं, केवल हम ये देखेंगे व्यवहार और प्रक्रियाओं को केवल ये आ जाता है, व्यवहार और प्रक्रियाओं का आ जाता है तो समझ लेना एटकिंसन तथा स्मिथ है, क्योंकि इन्होंने ही व्यवहार को मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या होता है, व्यवहार होता है, हमारी साइकोलॉजी क्या है, हमारा व्यवहार डिपेंड करता है, उस पर हमारा मनोदशा डिपेंड करती है, तो वो मनोदशा से ही हमारा व्यवहार बदलता है। तो जो भी बात कहीं व्यवहार और प्रक्रिया को करने के लिए, तो ये क्या हो जाता है, एटकिंसन तथा स्मिथ ने कहा। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये नेता रहे हैं, ये तो सभी जानते हैं भाई, हमारे नेता रहे हैं, है ना, और इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री भी रहे हैं, ये तो है ना। तो अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भी बात कहेंगे वो राष्ट्र के हित से कहेंगे। राष्ट्र में एकता होनी चाहिए, राष्ट्र में ये होना चाहिए, राष्ट्र में समानता होनी चाहिए, क्योंकि इनको तो अपनी सीट प्यारी है। तो इन्होंने अपनी वो सीट का बचाव करते हुए राष्ट्र हित में ही बात कही। तो जो राष्ट्रीय हित के लिए बात आ रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम आ रहा है, तो हम डायरेक्ट समझ जाएंगे कि हाँ, ये इन्हीं की बात है, इन्हीं ने ही हमें ये शिक्षा दी है। तो शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। तो ये क्या इन्होंने कहा, राष्ट्रीय एकता, यानी कि राष्ट्र से संबंधित बात तो केवल एक लीडर ही कर सकता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, अगर कोई दूसरा ऑप्शन तो वो देंगे नहीं। तो ये किसने कहा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ही कहा। अब आ जाता है अरस्तु, विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। तो इन्होंने विकास की बाह्य दशा को बताया या आंतरिक दशा को बताया, ये किसने बताया, ये अरस्तु ने बताया। किसकी, विकास की दशाओं का वर्णन अगर आ रहा है तो वो अरस्तु साहब के द्वारा ही किया जा रहा है। अब गेट्स का आ जाता है, सीखने का वक्र, सीखने की क्रिया से होने वाली, सीखने का वक्र, सीखने का, यहाँ देखो दिखाई दे रहा होगा, ये गेट्स साहब ने कहा, सीखने का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। तो सीखने से जो गति और प्रगति हो रही है, गति और प्रगति, सीखने से गति और अगर प्रगति हो रही है तो वो गेट्स साहब ही गति कराएंगे और प्रगति भी वो ही कराएंगे। गेट्स साहब ही इसको गति कराएंगे, प्रदान कर रहे हैं, और प्रगति प्रदान कर रहे हैं। सीखने का वक्र सीखने की क्रिया से होने वाली गति और प्रगति को व्यक्त करता है। गति और प्रगति आ जाए तो गेट्स साहब का टिक लगा दीजिएगा। अब वुडवर्ड का आता है, मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो जहाँ पर व्यक्ति की क्रियाएं आ जाएं, व्यक्ति की क्रियाओं यानी कि व्यक्ति के द्वारा, क्रिया तो आप सभी जानते हैं इंग्लिश में जिसे वर्ब कहते हैं, यानी कि करना, बैठना, उठना, खाना पीना, ये सब हमारी क्या है, क्रियाएं हैं। तो व्यक्ति के द्वारा जो काम किया जा रहा है उसके बारे में, उसको डिफाइन किसने किया है, हमारे वुडवर्ड साहब ने डिफाइन किया है। अब हमारा आ जाता है यहाँ पर, फिर से हम लेते हैं गेट्स का, सीखना अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधारात्मक परिवर्तन है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या, सुधारात्मक यानी कि हमारे व्यवहार को सुधारा है। जहाँ सुधारात्मक परिवर्तन आ रहा है यानी कि सीखना,
अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव और प्रशिक्षण जहाँ आ रहा है, यानी कि उन्होंने अनुभव भी दिया और प्रशिक्षण भी दिया। हम भाई सीखना क्या है, अनुभव, हम कोई भी चीज़ है उसको सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, हमें अनुभव होता जाएगा तभी तो हम सीख पाएंगे, उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो जितना हमें एक्सपीरियंस होगा और जितना हम पढ़ाएंगे हमारे कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर हो जाएंगे, या जितना हम सिखाएंगे और या जितना हम खुद पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो उससे क्या होता है, हमारा जो व्यवहार है, हमारी मनोदशा बदलती है। व्यवहार क्यों बदलता है, व्यवहार अपने आप तो नहीं बदलेगा, व्यवहार बदलने का कारण क्या होता है कि हमारी मानसिक जो स्थिति है वो बदलती है। जैसे हम किसी अच्छे इंसान के पास बैठेंगे तो उसकी विचारधारा हमारे दिमाग में आएगी, तो उसके जैसे हम सोचेंगे, खाएंगे। पहले हम बनमानुषों की, भाई हमारे पूर्वज कौन थे, है ना, तो आप समझ सकते हो। तो हमारा वो क्या है, पहले वो आग जलाना सीखा, आपने एसएसटी में पढ़ा होगा, आग मतलब पत्थर से पत्थर टकरा कर आग जलाना सीखा। धीरे धीरे यानी कि अनुभव होता गया, फिर हमारे साइंटिस्टों ने उस पर प्रक्रिया की। तो ये सारी क्या है, हमारा व्यवहार कब बदल रहा है, हमारी मनोदशा के आधार पे हमारा व्यवहार बदलता है। तो अनुभव और प्रशिक्षण आ रहा है, तो जब अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा सिखाया जा रहा है तो वो हमारे गेट साहब हैं, क्योंकि उन्होंने ही कहा सीखना। जहाँ सीखा, वक्र से सिखाया मतलब गति की, प्रगति की या अनुभव। अब गति प्रगति आ रहा है और अनुभव आ रहा है, प्रशिक्षण आ रहा है, बात तो एक ही आ रही है ना घूम फिर कर, कि भाई किसी चीज़ में गति करना यानी कि आगे बढ़ते जाना, और अनुभव भी कब होगा, जब हम उस चीज़ को आगे करते जाएंगे, यानी कि एक्सपीरियंस कब होगा, जब वो चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है तभी तो एक्सपीरियंस हो रहा है। तो यही गेट साहब ने कहा, अनुभव हो या प्रशिक्षण हो, गति हो या प्रगति हो। भाई प्रगति होगी, गति होगी तो प्रगति होगी, प्रगति है तो गति है, और गति है और प्रगति है तो अनुभव जरूर होगा या प्रशिक्षण जरूर होगा। ये दो चीज़ें हमारी आ जाती हैं। अगर ये चीज़ें आ रही हैं, अनुभव एवं प्रशिक्षण, गति व प्रगति, और सीखना तो है ही है भाई, इनके अनुभव के द्वारा भी सीख रहे हैं, प्रशिक्षण के द्वारा भी सीख रहे हैं। तो ये हमारी चीज़ें आ गई। ये हमारी किसने कहा, ये हमारे गेट साहब ने हमें ज्ञान दिया। अब रॉस ने क्या कहा, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक प्रक्रिया है। जो संज्ञानात्मक पक्ष को रखा है, चिंतन के द्वारा जो संज्ञानात्मक पक्ष आ रहा है, बस केवल इसको देखो। मानसिक प्रक्रिया किसने कहा, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में मानसिक प्रक्रिया हमारी बौद्धिक प्रक्रिया। तो संज्ञानात्मक कहीं ना कहीं पक्ष हमारी मानसिक प्रक्रिया है। बात एक ही है, चाहे मानसिक प्रक्रिया हो या संज्ञानात्मक, एक ही चीज़ है, एक चीज़ के दो नाम हैं। तो चिंतन करना यानी कि सोचना, विचारना। जब हमारी बुद्धि, मानसिक यानी कि हमारा मस्तिष्क यानी हमारी बुद्धि, जब हम किसी चीज़ को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो चिंतन का मतलब होता है सोचना, विचार विमर्श करना। और बिना सोचे समझे तो हम कोई काम कर नहीं सकते। तो अब हम जब चिंतन कर रहे हैं तो वो हमारी मानसिक प्रक्रिया यानी कि हमारी बुद्धि की बात है, कि हम सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। अगर हमारे अंदर बुद्धि ही नहीं है तो हम पागल मैड इंसान है, तो हम सोचेंगे भी नहीं, विचारेंगे नहीं। केवल एक पागल इंसान ही नहीं सोचता विचारता, पर जिसके अंदर बुद्धि है, ज्ञान है, समझदारी है, तो वो सोचेगा भी, विचारेगा भी। तो संज्ञानात्मक पक्ष जो रखा वो किसने रखा, रॉस साहब ने रखा। अब थॉर्नडाइक ने, सीधी सीधी बात है, यहाँ पे उन्होंने देखो लिखा, पशु पक्षी या बच्चे प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखते हैं। तो थॉर्नडाइक ने जो नियम दिया था, प्रयत्न एवं भूल का नियम, आपको मैंने सबसे पहले वीडियो में यही बताया था कि किस वैज्ञानिक ने कौन सा नियम दिया और उन नियमों को किन किन नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे उन्होंने रख दिया प्रयत्न एवं भूल। जब प्रयत्न एवं भूल आ रही है तो ये हमारे थॉर्नडाइक साहब ही हैं जो प्रयत्न और भूल पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए थे। यहाँ से ये पूरी परिभाषा क्लियर हो रही है। पूरी हमें याद नहीं रखनी है, बस हमें एक पॉइंट भर याद रखना है। अब थॉमसन ने क्या कहा, प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अब रुचि को उत्पन्न करना ये किसने बताया, थॉमसन ने ना। तो छात्र तो हमारी कॉमन चीज़ है ये, भाई हम साइकोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो बच्चों से रिलेटेड ही बातें पढ़ाएंगे। अगर हम पढ़ने बैठे हैं तो बच्चों को पढ़ाएंगे, और जब पढ़ाने की बात आ रही है तो अध्यापक और बच्चों का होना तो वो ज़रूरी है, यानी कि छात्र होना ज़रूरी है। प्रेरणा किसको देंगे, छात्रों को। तो ये कॉमन, ये चीज़ें तो कॉमन है।
कला भी है भाई, पढ़ाना सीखना लिखना करना ये सब कला के अंतर्गत है। तो ये पूरी डेफिनेशन क्लियर कहाँ हो रही है, रुचि उत्पन्न करने पर। तो रुचि उत्पन्न किसने करवाई, वो हमारे थॉमसन ने कराई। जहाँ रुचि उत्पन्न करना एक पॉइंट आ रहा है वहाँ हम कर देंगे थॉमसन। बस छोटी छोटी पॉइंटों को याद करके पूरी डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं। मैं आपको यही चीज़ बार बार क्लियर कर रही थी। आपने कहा था कि मैम वो हमें कैसे क्लियर होगा, तो बेटा क्लियर बस एक ही है कि हम एक पॉइंट भर, जैसे प्रयत्न एवं भूल तो हमें समझ में आ रहा है, संज्ञानात्मक पक्ष आ रहा है तो हमें समझ में आ रहा है मानसिक यानी कि बुद्धि तो है भाई, साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान है, ये तो मानसिकता तो हर जगह आ रही है, पर हमें डेफिनेशन जो याद करनी है वो हम कैसे करेंगे। तो संज्ञानात्मक पक्ष आ गया तो वो रॉस हो गए, प्रयत्न एवं भूल आ गया तो वो थॉर्नडाइक हो गए, रुचि उत्पन्न कर दी तो वो थॉमसन हो गए, अनुभव प्रशिक्षण हो गया, गति प्रगति हो गई तो वो हो गई गेट्स हो गए। अब यहाँ पे पियाजे साहब ने क्या कहा, सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं बल्कि एक बौद्धिक कला है। अब उन्होंने कहा सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं बल्कि एक बौद्धिक कला है। अब यहाँ उन्होंने क्या हमें क्या पॉइंट याद रखना है कि बौद्धिक कला क्या है। बौद्धिक कला क्या है कि सीखने को बौद्धिक कला किसने कहा, बुद्धि की कला। बौद्धिक कला यानी कि बुद्धि की कला किसने कहा, वो हमारे पियाजे ने कहा। अब आ जाता है हेनमॉन ने क्या कहा, बुद्धि में मुख्य तत्व होते हैं। इन्होंने 2 तत्व दिए, ध्यान रखिएगा। उन्होंने कहा मुख्य तत्व, बुद्धि के मुख्य तत्व ये किसने दिए, हेनमॉन ने। बस इतना याद रखो, बुद्धि के मुख्य तत्व देने वाले हेनमॉन थे। पहला तत्व था इनका ज्ञान की क्षमता एवं दूसरा था निहित ज्ञान, यानी कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है वो इन्होंने बताया और हमारे अंदर ऑलरेडी कितना ज्ञान भरा हुआ है ये बात उन्होंने कही। तो बुद्धि के मुख्य तत्व जो दिए थे वो हेनमॉन ने दिए थे। अब आ जाए, जहां बुद्धि के तत्व आ जाए तो समझ जाइए वो हेनमॉन है। थॉर्नडाइक का फिर से आ गया, सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। फिर से देखिए, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण यानी कि सत्य या तथ्य, सत्य और तथ्य का दृष्टिकोण किसने दिया था, वो दिया था थॉर्नडाइक ने। पढ़ना पढ़ाना बुद्धि क्रिया उत्तम निम्न ये सब पीछे है, हमें तो केवल एक बात जानना है कि दृष्टिकोण किस पर रखवाया उन्होंने, सत्य तथा तथ्य पर। तो सत्य या तथ्य का जो दृष्टिकोण दिया था वो हमारे किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। इससे हमारी पूरी परिभाषा, सारी परिभाषाओं में कहीं ना कहीं सीखना सिखाना मानसिक क्रिया सुधार, भाई मनोविज्ञान के अंतर्गत तो हम यही सारी चीज़ें करते हैं, व्यवहार ये सब। पर जो हमारा मेन पॉइंट है वो क्या है, जैसे सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण, तो सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण जो दिए वो दिए थे थॉर्नडाइक ने। अब आ जाता है हमारा जीन पियाजे साहब ने। जीन पियाजे साहब ने क्या कहा, संज्ञानात्मक विकास। देखो एक ही पॉइंट आ गया, संज्ञानात्मक विकास। यहां पर आकर संज्ञानात्मक विकास आ रहा है तो वो जीन पियाजे ही होंगे, है ना, संज्ञानात्मक विकास। अब आप कहेंगे मैम रॉस वाला भी तो आया था, तो बेटा रॉस में चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष है, वहां उन्होंने विकास नहीं किया, उन्होंने पक्ष यानी कि उनकी फेवर, पक्ष यानी कि उनकी फेवर करना। यहाँ पे क्या संज्ञानात्मक विकास ही हो गया, सीधे सीधे विकास की बात कर ली उन्होंने और उन्होंने उनका पक्ष रखा यानी कि उनका फेवर रखा, उनकी बात को रखा, चिंतन यानी कि विचार विमर्श करने के लिए छोड़ दिया और यहाँ पे उन्होंने सीधे सीधे संज्ञानात्मक विकास कर दिया। तो जहाँ पक्ष की बात आ रही है वहाँ तो रॉस आ गए और जहाँ पर संज्ञानात्मक विकास की बात आ रही है तो वो जीन पियाजे आ गए। संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। ये बातें तो फिर बाद की बातें, हमें रटना है तो वो रटते रहो, पर कभी भी चाहे कोई डेफिनेशन हो कुछ भी हो हमें ये पता होना चाहिए, इतना तो हमें याद रखना ही पड़ेगा कि किसने किस पर बात कही है, उसके बाद वो डेफिनेशन अपने आप ही क्लियर हो जाती है। तो संज्ञानात्मक अगर विकास की बात आ रही है तो हम समझ जाएंगे वो जीन पियाजे साहब जी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित
होता है। अब लास्ट हमारा है वाइगोत्स्की साहब। वाइगोत्स्की साहब ने कहा कि विकास न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। अब उन्होंने विकास के बारे में डिफाइन किया है। विकास का जो भी बताया है, केवल विकास, ना तो संज्ञानात्मक है, ना सीखना, ना कुछ, केवल ओनली विकास पॉइंट है। विकास के बारे में उन्होंने बताया कि विकास आखिर क्या है, यानी कि विकास की डेफिनेशन उन्होंने यहाँ पर दी। केवल विकास की, ना कि संज्ञानात्मक विकास की दी है, उन्होंने केवल विकास को बताया। अब विकास के ये तो पॉइंट आ गए, संज्ञानात्मक विकास होना, ये सब क्या है, ये तो विकास के पॉइंट हैं। हमें उन्होंने यहाँ पे केवल ये बताया वाइगोत्स्की साहब ने कि विकास क्या है, विकास की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है। तो जब विकास की बात आ रही है, केवल विकास की, तो वो वाइगोत्स्की ही होंगे। तो विकास ना केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। विकास, इस पॉइंट से हम याद कर सकते हैं कि ये वाइगोत्स्की साहब ही हैं। इसी प्रकार हम इससे संबंधित और भी आपके लिए परिभाषाएं और उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिकों के नाम लेकर आएंगे और इसी तरह आपको समझाएंगे। देखते रहिए हमारा वीडियो। जय हिंद, जय भारत।